और निठल्ले कान खोल के सुन ले, तेरा बाप तेरे लिए गलत नहीं सोचेगा, तेरी माँ गलत नहीं सोचेगा, तेरी माँ गलत नहीं सोचेगी। सुन ले, ये जो तू अपनी मर्जियों की कर रहा ना, 3 महीने के बाद शादी के मैंने चौकियों में और थानों में खड़े हुए देखे हैं ये निठल्ले। सारे भूत उतर गए 3 महीने में। मैंने कहा क्या हो गए? बोले मौलाना फंस गया था, आंखों पे चश्मा ही लग गया था। और फिर अब्बा भी कह दे और खानदानी भी कह दे कि तूने खुद आगे बढ़ के की थी, हम तो कुछ थे ही नहीं, अब झेल ही से। हाँ, कोर्टों और कचहरियों में फैसले हो रहे हैं उनके। ये कागज की नाव है आज का इश्क, आज की मोहब्बत कागज की नाव। थोड़ी देर तक अच्छी लगती है, उसके बाद गल जाती है ये। और एक बात बता दूं मैं, अगर कोई लड़की तुमसे कहे मैं तेरे खातिर दुनिया को छोड़ सकती हूं, तुझसे शादी करने के लिए सबको ठुकरा दूंगी, रक्षा चलाने वाली की लड़की से शादी कर लेना, उससे मत। जुमला सुन लो, बड़ा हार्ड है मगर है भी सच। तुम कहोगे मौलाना किस लिए इतना हार्ड जुमला क्यों बोल दिया? तो सुन, जिस माँ ने 9 महीने उस बेगैरत को अपनी कोख में रख के, जिस बाप ने अपनी उंगली पकड़ के उसे जवान कर दिया, अरे जब वो अपने माँ और बाप की ना हो सकी तो तेरी कैसे हो पाएगी? तेरे खातिर उसने माँ बाप को ठुकरा दिया तो कल किसी और के खातिर तुझे भी ठुकरा सकती है। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ठुकरा सकती है, बोलो भाई, ठुकरा सकती है कि नहीं? इसलिए शादी करो तो माँ की रजामंदी से, शादी करो तो भाई की रजामंदी से, शादी करो तो बाप की रजामंदी से, शादी करो तो सबकी रजामंदी से। शादी ऐसी हो कि तेरी शादी में सारा जमाना शाद हो। मौला हुसैन से शादी कराना चाहते हैं, वफादार बाप का वफादार बेटा, मुत्तकी बाप का मुत्तकी बेटा, नेक बाप का नेक बेटा, अच्छे बाप का अच्छा बेटा, साबिर बाप का साबिर बेटा, जन्नती बाप का जन्नती बेटा। कहा किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा मेरी शादी? कहा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर ने भेजा। फिर राफजियत के मुंह पे थप्पड़। आज अगर राफजियत का चेहरा लाल ना कर दूं तो बात कहना, आज चेहरा लाल ना कर दूं तो थप्पड़ों से। फिर राफजियत के मुंह पे थप्पड़। अगर हुसैन को उमर से कोई टेंशन होती तो कहते उमर कौन होता मेरी शादी कराने वाला? यार अपने दुश्मन की हम शादी कैसे पसंद कर लेंगे? दुश्मन का रिश्ता कैसे कबूल कर लेंगे? हजरत हुसैन ने कहा जो अमीरुल मोमिनीन की मर्जी वो हुसैन की मर्जी, लेकिन एक काम कर लो, मैं तो राजी हूं मगर पहले बाबा अली से पूछ लो। मैं तो राजी हूं बाबा। ये हुसैन दर्श दे रहे हैं कयामत तक के नौजवानों को, शादी करो तो एक बार उस बाबे बूढ़े को भी देख लो कि जिसने तेरे खातिर खून और पसीने बहाए हैं। शादी में बीवी तेरी ही आती है, बारात तेरी जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी तेरे बाप को होती है, तेरी माँ को होती है। कहा मैं तो राजी हूं, अमीरुल मोमिनीन की रजा में राजी, लेकिन एक बार बाबा अली से पूछो। लोगों, मौलाए कायनात हैदर कर्रार की बारगाह में उमर के कासिद पहुंचे और जाने के बाद में कहा हुजूर आपके बेटे का रिश्ता लाए, आपके बेटे की शादी कराना चाहते हैं, आपके बेटे की मंगनी कराना चाहते हैं। हजरत अली ने फरमाया किसने भेजा? राफजियत के मुंह पे फिर थप्पड़। कहा उमर ने भेजा। अगर अली को उमर से कोई टेंशन होती तो कहते उमर कौन होता है मेरे बेटे की शादी कराने वाला, मगर अली ने जवाब दिया अगर उमर ने भेजा है तो कह दो रिश्ता पक्का, जो उमर की मर्जी वो अली की मर्जी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, राफजियत का चेहरा लाल ना कर दूं मैं हुसैन की सीरत से तो मेरा नाम नहीं। किधर हो जो
अपनी बनाई रिवायतें पेश करते हो, अपनी तारीखें पेश करते हो। हुसैन का तो रिश्ता उमर की मर्जी से हुआ। यार जरा बोल दे रहा सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और 3 किताबों के हवाले से बोल रहा हूं, कोई ये ना कह जाए मौलवी साहब कहां से बोल गए। हाय हाय हाय, हजरत अली ने कहा उमर की मर्जी तो अली की मर्जी, मौला हुसैन ने कहा अमीरुल मोमिनीन की मर्जी हुसैन की मर्जी। इधर से हरी झंडी लड़के वालों की तरफ से। अब बात आई लड़की की, बात आई, और इस्लाम में यह है कि जब तक दोनों राजी ना हो जब तक निकाह नहीं होगा। जब तक निकाह, जोर से बोलिए, दोनों का राजी होना जरूरी है। आपके यहाँ जब निकाह होता है तो जब इजाजत लेते हैं तो लड़की से भी लेते हैं कि नहीं लेते हैं? बोलिए, या नहीं लेते हैं? लड़की के पास जाते हैं, एक वकील बनता, 2 गवाह बनते हैं, तो गवाह अच्छे बना लिया करो, दाढ़ी मुंडे ना बनाया करो। ये भी मैं बता रहा हूँ, हाँ शरीयत में गवाह का बाशरा होना जरूरी है। हाँ, बल्कि डायरेक्ट जो निकाह पढ़ा रहा वो जाके इज़्न ले 2 गवाहों की मौजूदगी में। सबसे बेहतर निकाह ये वकील होता, वो इमाम से कह रहा डुक मार के कि मेरा भी हिस्सा दे। अरे भी तेरा काय का हिस्सा, क्या मैं वकील ना बनाऊं? अरे भी तेरा काय का हिस्सा यार, क्या मैं वकील बन गया? उस गरीब को रेदे फिरे हैं पूरे गांव में, और कहीं ना कहीं ले भी रहे हैं, कोई 100-200 दाब भी ले इमाम से ले लेते हैं। अरे भी तेरा काय का हिस्सा, मत बन वकील, तेरे तो कोई काम ही नहीं, ये निकाह फजूली है। सबसे बेहतर निकाह वो है कि जो काजी निकाह पढ़ा रहा वो डायरेक्ट जाके लड़की से इज़्न ले, गवाहों की मौजूदगी में। बात समझ में आ रही है कि नहीं? वकील का हिस्सा ही खत्म, काम ही खत्म। अब आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, इजाजत है? कहा जाओ शहरबानों से इजाजत लो। किससे? शहरबानों से इजाजत लो, उसकी क्या मर्जी है। हजरत उमर का कासिद पहुंचा, ओ शहरबानो, चाहते हैं कैद की जंजीर तोड़ दी जाए, चाहते हैं कि मदीना में किसी से आपकी शादी करा दी जाए, किसी से आपका निकाह करा दिया जाए, क्या आप राजी हो? शहरबानों ने कहा ये नामुमकिन है, मर सकते हैं हम, कैद कबूल कर सकते हैं, कनीस बन सकते हैं। ए भाई तवज्जो इधर, क्या तुमने बेल नहीं देखी है कभी? यही अफसोस की बात है, खुदा की कसम कितनी कीमती मैं बात पेश कर रहा हूं। मैं घंटा 1.5 घंटा तो खाली कुर्सी पे बैठ के ना और कुछ भी ना बोलूं, 1.5 घंटा तो मैं ऐसे भी गुजार के चला जाता हूं, लेकिन आज इतनी कीमती मैं बातें बता रहा हूं, मुझे खुद पता नहीं चलता मेरी तकरीर का टाइम कब गुजर गया। और आपको यकीन नहीं आ रहा तो देख लो, मेरी तकरीर 1 घंटा से ज्यादा हो चुकी है। हाँ, 1 घंटा 20 मिनट हो चुकी है, आप क्या समझ रहे हैं? और मेरे हिसाब से शुरू हुई है, और आप इधर उधर देख रहे हो। कान खोल के सुन लो, 5 मिनट बोल के हट जाऊंगा कुर्सी से, फिर करते रहना, फिर तारीख भी अब जल्दी नहीं दूंगा। तुम सोचते हो कि जब चाहो जब बुला लो। ये हुसैन के महीने का सदका था, कमेटी वालों ने फोन किया, हजरत अभी पीछे आप आए थे, लोगों का दिल नहीं भरा, इस बार तशरीफ लाएं। और मैं फिर आया बड़ी मोहब्बतों के साथ, और जिस मोहब्बतों से आपने बुलाया उसी मोहब्बतों से आप सुन भी रहे हैं। आप इधर उधर झालर गागर को ना देखें, मेरे जुमलों को देखें। मैं हुसैन की सीरत पढ़ रहा हूं आपके सामने, तवज्जो करें। कहा शहरबानो शादी कर सकती हो, कहा नामुमकिन, कनीज की जिंदगी गवारा है, कैदी की जिंदगी गवारा है, मर जाएंगे, तख्ते तार पर चढ़ जाएंगे, लेकिन शादी नहीं करेंगे। लोगों जब शहरबानों ने बिल्कुल डायरेक्ट मना कर दिया तो कासिद ने कहा शहरबानो ये फैसला तुम्हारे ऊपर उमर ने रखा है, अगर तुम चाहो तो एक बार लड़के को देख लो, अगर पसंद आए तो हाँ करना, पसंद ना आए तो ना करना। फैसला तुम्हारे ऊपर है। कहने लगी ये उमर का फैसला है? कहने लगी ये फैसला उमर का नहीं है, उमर तो इस फैसले को फॉलो कर रहा है, ये कानून तो किसी और ने बनाया है। कहा किसने? कहा मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बनाया। हमारे इस्लाम में जब तक लड़का लड़की दोनों राजी ना हो, जब तक निकाह नहीं होता, जब तक शादी नहीं होती। शहरबानों ने कहा मैंने तो सुना था उमर बहुत सख्त इंसान है, उमर बहुत पावर वाला इंसान है, उमर बड़ा सख्त दिल इंसान है, मैं तो डर रही थी पता नहीं
नहीं उमर मेरे साथ क्या करेगा। लेकिन उमर की ये नरमियां कि शादी को मैं हाँ करूं तो होगी, ना करूं तो कोई जबरदस्ती नहीं। कहा हाँ यही इस्लाम का कानून है। शहरबानों ने कहा वाह रे इस्लाम, तेरे कानून पे मैं कुर्बान। कैद में होके भी जिंदगी आजाद नजर आती है। हाय 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 हाय। वाह इस्लाम, मैं तेरी अजमत पे कुर्बान। कैद में होकर भी जिंदगी आजाद नजर आती है। मेरे यहाँ का ये कानून नहीं है। कहा यहाँ का तो यही कानून है। शहरबानों ने कहा जब ये कानून है तो क्यों ना फायदा उठाया जाए। मैं इस बात पर राजी हूँ। अगर नौशा पसंद आएगा तो शादी होगी, पसंद नहीं आएगा तो नहीं होगी। कबूल है ये बात। इधर से भी हरी झंडी मिल गई और उधर से भी। एक वक्त ऐसा आया, शहरबानो और मौला हुसैन, अब तवज्जो करना जरा, शहरबानो और मौला हुसैन मजमे में से अगर किसी को अच्छा लगे तो एक नहीं, दो नहीं, चार भी नहीं, खड़े होकर नारा लगा सकते हैं। जब बात पूरी हो जाए और बात दिल को छू जाए तो अजमत हुसैन पढ़ रहा हूं। ये हुसैन की अजमत कोई छोटी मोटी अजमत नहीं है जिसे मुझ जैसा नकारा खतीब बयान कर सके। हुसैन की अजमत वो है जिसको हामिलाने अर्श के फरिश्ते बयान करते हैं। वो है तेरे हुसैन की अजमत। सुन अपने हुसैन की अजमत सुन, मुझ नकारे की जबान से सुन सुन। एक वक्त वो आया जब दोनों को लाया गया। लोगों बीच में पर्दा है, इधर आका हुसैन है, इधर मलकाए, इधर शहजादी ईरान शहरबानो है। एक वक्त के लिए कहा गया थोड़ी देर के लिए पर्दा हटाओ, थोड़ी देर के लिए चिलमन हटाओ, थोड़ी देर के लिए चिलमन हटाओ, थोड़ी देर के लिए चादर हटी। चादर जब हटी तो कहा गया शहरबानो होने वाले नौशा को देख, शहरबानो होने वाले शोहर को देख, शहरबानो उस लड़के को देख जिससे तुम्हारी शादी कराना है। अब पसंद ना पसंद तुम्हारी ऊपर है। ए लोगों जरा दिल के कानों से सुनना, तारीख बता रही है। शहरबानो के सामने से पर्दा हटा, शहरबानो की निगाह मौला हुसैन के चेहरे पे पड़ी। शहरबानो तड़प गई, तड़प के बोली उमर कसम खा के कहती हूँ ये चेहरा जो मेरे सामने है, इस चेहरे को मैंने ख्वाबों में एक बार नहीं बल्कि 100 बार देखा है। कोई दिखाने वाला बार बार दिखाता है और हर बार यही बताता है शहरबानो तेरा शोहर यही होगा, यही होगा, यही होगा। शहरबानो अब जरा सुनिए, दिल ठंडा हो जाएगा। शहरबानो 100 बार देख चुकी है चेहरे को, ख्वाब में एक बार नहीं 100 बार। दिखाने वाला बार बार दिखाता है, हर बार यही बताता है शहरबानो तेरा जोड़ा यही होगा, तेरा जोड़ा यही होगा, यही होगा, यही होगा। अरे मैंने जो आज तक राजे महाराजों को ठुकराया ये वजह तकब्बुर ना था, घमंड ना था, बल्कि मैं तो कसम खा चुकी थी शादी होगी तो ख्वाबों के शहजादे से होगी। शादी होगी तो ख्वाबों के शहजादे से होगी, ये तो मैं कसम खा चुकी थी। इसलिए राजों को ठुकराती रही, इसलिए महाराजों को ठुकराती रही, इसलिए शहजादों को ठुकराती रही। मैंने सोचा था या तो जिंदगी कबारा रह के गुजरेगी और अगर शादी होगी तो इस ख्वाबों के शहजादे से होगी। उमर जो तमन्ना ईरान की शहजादी बन के पूरी ना हो सकी, वो तमन्ना मदीने की कैदी बन के पूरी हो गई। हाय 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 हाय। और जब दोनों तरफ से रजामंदी हुई तो हजरत अली ने निकाह पढ़ाया। किसने? किसने? जोर से बोल, जोर से।
हजरत अली ने मौला हुसैन का निकाह पढ़ाया और हजरत उमर ने मेहर की रकम अपनी तरफ से अदा कर दी। यार जरा जोर से बोल दो। और ये शादी हो गई। और करबला में जो हुसैन के साथ शहरबानों का जिक्र आता है वो यही शहरबानों है। हाँ, यही शहरबानों। और जब करबला में पहुंचे हैं और जब करबला में पहुंच गए, मौला हुसैन शहरबानों के खेमे में जाके एक जुमला बोले, आशूरे की रात। बस वहीं आ जाओ और अपनी बात भी मैं यहीं खत्म करूं, फिर कभी मौका मिला तो आगे बढ़ूंगा। बहुत लंबी मेरी तकरीर हो गई, 1.5 घंटा हो गया बोलते बोलते। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे भाइयों, मौला हुसैन ने कहा, शहरबानो, जो ऐश तुम्हें ईरान में मिला शायद मुझसे निकाह करने के बाद ना मिल सका हो। मेरे निकाह के बाद कभी खाना भी मिला और कभी तुम्हें फाके से भी सोना पड़ा। वो रेशमी लिबास हुसैन तुम्हें ना दे सका जो शायद तुम्हें ईरान में मिलते थे। मैं खुश हूं। अपने बच्चों को लेके करबला से कहीं दूर चली जाओ। ये शहरबानों से भी कहा, उनके साथ जाके जिंदगी गुजार लेना। आखिरी जुमला सुनो, मजा आ जाएगा। शहरबानों की आंख में आंसू आ गए। कहा, आका हुसैन कैसी बात करते हैं, जो रुतबे और मर्तबे मेरे बाप ईरान के बादशाह मुझे ना दे सके, वो रुतबे और मर्तबे आपके निकाह के बाद मुझे आपने अता किए। शहरबानों ने कहा, हुसैन जब मैं ईरान में निकलती थी तो लोग अदब से खड़े होकर कहते थे, होशियार, खबरदार, शहजादी ईरान आ रही है। ये मर्तबे मुझे ईरान में मिले थे, लेकिन जब से मैंने आपसे निकाह किया तो मुझे यकीन है कि अब मेरा मर्तबा ये हो गया कि मैदाने महशर में जब शहरबानों अपनी कब्र से उठेगी तो मुनादी निदा देगा, अहले महशर अपनी निगाहों को झुका लो, फातिमा की बहू शहरबानों आ रही है। ईरान की शहजादी होना और है, फातिमा की बहू होना और है। हुसैन शहरबानों के लाल फातिमा के लाल से ज्यादा अफजल नहीं है। करबला में अगर कटेंगे तो पहले शहरबानों के लाल कटेंगे, उसके बाद फातिमा के लाल की परांच आने दी जाएगी। ओ हुसैनियो, अगर वाकई सच्चे हुसैनी हो, जान जाए तो जाए, लेकिन हमारी हुसैनियत पर आंच ना आने पाए। ये हुसैनियत है। आपने वादा किया है हराम से बचेंगे, शादी करेंगे तो इंशाअल्लाह शरीयत के दायरे में रहकर जिंदगी गुजारेंगे, इंशाअल्लाह शरीयत के दायरे में रह करके। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे, सच्चा हुसैनी बना के जिलाए, सच्चा हुसैनी बना के सुलाए, सच्चा हुसैनी बना के उठाए। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूँ एक बार।